प्यारे शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट की सीरीज चल रही है। कई सारे विद्यार्थी अब बहुत तेजी में पढ़ रहे हैं, कई मांग भी रहे हैं कि सर अभी 14-15 तक ही आपने सॉल्व किया है क्या। अब रोज आप लोगों को शाम 7 बजे एक वीडियो अपलोड हो जाया करेगी मैथ की। पर डे आप लोग अगर वाचिंग में रहेंगे तो हो जाएगी, लेकिन आप लोग वाचिंग के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी अच्छी चीजें मिलेंगी अभी कंपटीशन से संबंधित, आप लोगों जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और इसके साथ आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए, खुद मुस्कुराइए और हमको भी मुस्कुराने का मौका दीजिए आप लोग, है ना। और इसके साथ वीडियो देखने के बाद आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए, जिससे हमको अपनी कमियां पता चलेंगी, अपनी अच्छाइयां पता चलेंगी, उसमें और बेहतर होगा। तो जब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो उसी के द्वारा होगा। ये नहीं है कि केवल एक ही तरफ काम चलता रहे। और आप लोगों को अब 2015 में हमने कहा था कि सीटेट ने 2 बार पेपर लिया था, एक बार फरवरी में, एक बार सितंबर में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2015 फरवरी की जूनियर और प्राइमरी दोनों चली गई है। अब हम लोग सितंबर 2015 की जो जूनियर की है फर्स्ट पार्ट आज जो है उसको चल रहे हैं सॉल्व करने। आप लोग भी चलिए देखिए कि कितने क्वेश्चन पे आप लोग अब 27 प्लस लेकर मुस्कुराइए। यहां तक जो लोग 2011 से कर रहे थे अब वो खुद 27 प्लस की तरफ जा रहे होंगे। अब आप लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है भाई। अब ये सबको पता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। जूनियर का पेपर है तो मापना भाई मेजरमेंट है ही, साकार कल्पना करना भाई ये भी है, अनुमान लगाना भी है, कंठस्थ करना भाई ये गणित की भाषा में नहीं है भाई। रट करके गणित आप लोग नहीं लगा सकते, ये सबको पता है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आराम से अब 1 नंबर अपने जो है स्कोर कार्ड पे ले करके मुस्कुराते चलिए। अब देखिए कितना इजी तरीके से आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अब एनसीएफ 2005 हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 का पीडीएफ और अब आप लोग नेप 2020 इसका भी पीडीएफ आप लोग खूब ढंग से पढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है, गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि, अब आपको आंसर देना यही है, पेडागोजी करना कुछ नहीं है। न ये साइको का पार्ट है न ये गणित का है, ये आपके प्रबंधन व्यवस्था एक तरीके से है कि कितना बढ़िया आप लोग काम करते हैं। अब ये दिए हैं कि बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास, जी नहीं, गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, ये एनसीएफ 2005 ने किया है। ये क्वेश्चन कई जगह पे अब रिपीटेड मिल रहा है एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में चलिए करें कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। हिंदू अरबिक संख्याएं, पहले 2011 में हमने बताया था हिंदू अरबिक संख्याएं कैसे निकालेंगे। रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। इस एफए फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, जरा ये देखिए। इसका उद्देश्य मूल्यांकन करना क्या है, समझ भाई ये तो है नहीं। हिंदू अरबिक कह दिया जाए कि रोमन से अधिक प्रभावशाली है तो ये विश्लेषणात्मक भाई है, क्या है, विश्लेषण हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। गणितीय एल्गोरिथम पर भाई है नहीं, गणित विषय पर भी नहीं है, गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर यही सबसे उचित ऑप्शन है। ये क्वेश्चन मिल भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब इनका, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बट्टे पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। एक कमीज और एक स्वेटर के अंकित मूल्य एमआरपी क्या है, एमआरपी है दी गई। अब देखिए कहीं पेन नहीं चलानी, आप लोगों को आराम से अब कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। एमआरपी हमारी 200 रुपया और 300 रुपया है। कमीज व स्वेटर पर 20% डिस्काउंट है, बट्टा का मतलब डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट तथा 12% डिस्काउंट है। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी। बिल मिलाने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। अब इस क्वेश्चन को मैं सरल भाषा में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब देखिए, अगर आप लोग मार्केट में गए हैं ठंडी में, इस समय खूब छूट चल रही है ठंडी वाले कपड़े पर, और पता चला स्वेटर, और संजोग से दिया भी है कमीज और स्वेटर, कमीज पर उसने कहा कि भाई जितनी एमआरपी है कमीज पर, शर्ट पर या टी शर्ट पर, कह रहे जितनी एमआरपी है उस पर 200 रुपया छूट लेनी, और स्वेटर पर 300 रुपया लेनी है। पता चला आपने स्वेटर ना लेकर के ले लिया क्या, आपने ले लिया कमीज, शर्ट ले लिया। अब उस पे दुकानदार ने गलती से 200 की जगह पर 300 छूट दे दिया, और जब आपने बिल मिलाया तो आपको लगा कि हमको इतना रुपया देना था। लंबी मार्केटिंग की है आप लोगों ने, शिक्षक आदमी है, संडे का दिन है, समय पा गए हैं तो खूब मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, 200 रुपए की जगह पर 300 रुपए की छूट मिल गई। तो आप उसको ईमानदारी से, दुकानदार को, एक ईमानदार विद्यार्थी आप थे, इसके बाद 100 रुपया ले जाकर के उसको वापस कर दिए। तो इससे अगर कोई विद्यार्थी आपको बता रहा है किसी अध्यापक से, तो अध्यापक उस विद्यार्थी के बारे में क्या मूल्यांकन करेगा? ईमानदार है, क्या है, ईमानदार है। सहानुभूति का भाई कोई मतलब नहीं है, संवेदनशीलता ये भी कोई मतलब नहीं। इससे अध्यापक को ये आइडिया लग रही है कि ये विद्यार्थी ईमानदार है, कि भाई 200 की जगह पे उसको 300 छूट गलती से दुकानदार ने दे दिया, और जब वो बिल मिलाया तो उसको लगा कि 100 रुपया हमने एक्स्ट्रा दे दी, 100 रुपया हमने कम दिया है, वो दुकानदार को वापस कर दिया। तो इसका आकलन होगा कि ईमानदारी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों का पढ़ा हुआ है और आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 में सबसे बड़ी, भिन्न और सबसे छोटी। अब यही पेडागोजी हो गई। अब तक आप लोग लगा रहे थे सबसे छोटी भिन्न बताइए या सबसे बड़ी भिन्न बताइए, या अवरोही में लिखिए या आरोही में। अब की बार क्या किया इसने? कुछ नहीं, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछ लिया। दो दो क्वेश्चन एक ही के साथ। क्या? एक तो छोटी बड़ी भिन्न का भी हो गया ज्ञान, और दूसरा भिन्नों का जोड़ना घटाना भी आप लोग लगा लिए। यही पेडागोजी हो गई। जो बुक की भाषा से अलग क्वेश्चन बना वही पेडागोजी हो गई। हमने कहा ना आप लोगों को कि पेडागोजी एक भाषा है, विषय नहीं है। तो अब आप लोगों को कहा, अब तक पूछता था जितने पेपर सॉल्व किए सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब की कहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा। अब इसके लिए हमने कहा कि बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसको आप लोग केवल और केवल डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े हैं तो डेसिमल पे काम करेंगे। किस पे करेंगे? डेसिमल पे, डेसिमल पर काम करेंगे। चलिए, तो ये हो गया 8/9, फिर है 9/10, और ये है 7/8। तो हमने कहा केवल डेसिमल में बदल दीजिए। तो 7×8 = 56, 9×8 = 72, 10×9 = 90, और 8×8 = 64। अब पता हम लोगों को चल गया कि सबसे बड़ी भिन्न जो है वो 9/10 है।
ये पता चल गया। अब सबसे छोटी भिन्न का पता करना था। अब यहां आप लोगों ने किया 7 अट्ठे 56, तो शेषफल कितना बचा 4। यहां किया 9 8 72, तो शेषफल कितना बचा था 2 72 और 8 8 बचा। फिर आपने किया 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, तो यहां शेषफल कितना बचा 6। जिस संख्या में जितना कम शेषफल आया वो संख्या उतनी छोटी, तो इसमें ये छोटी हो गई। -6/7 करेंगे, लासापा आ गया 70, 10 सत्ते 70, 7 9 63, 7 10 में 70, 10 छंग 60, तो 3/70 अगर कहीं ऑप्शन में दिखे तो आराम से क्लिक करिए और आप लोग मुस्कुराते चलिए। देखिए तो भाई एकदम आराम से देखिए और मुस्कुराते चलिए। देख लीजिए जरा, आराम से देखिए और मुस्कुराते चलिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन मिल चुके हैं। 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8 प्लस 49 - 50। अब देखिए भाई दो संख्याओं का रिजल्ट आपका बना कितना -1। ऐसे 50 तक है, तो इसका मतलब है कि ये -1 करके जाएगा कितनी बार -25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा। और योज्य प्रतिलोम पूछा। आप देखिए इसी एक क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉइंट, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बहुत पूछा जाएगा आप लोगों में। एक क्वेश्चन आएगा, जूनियर वाले खासकर इस पे ध्यान देंगे और जो केबीएस में बैठने वाले हैं पीआरटी वाले वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में बड़ी दिक्कत रहती है, सब उल्टा पलटा कर देते हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस गुणे संख्या और गुणात्मक प्रतिलोम 1 संख्या। ये ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा। लिख लीजिए योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस गुणे संख्या या व्युत्क्रम या गुणात्मक बराबर 1 संख्या। इसी को व्युत्क्रम भी कहेंगे संख्या। ये ध्यान रखना आप लोग। अब माइनस में था तो योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा, तो माइनस गुणे -25, तो रिजल्ट बनेगा क्या +25। और +25 दे करके आराम से मुस्कुराइए। और इसको लगाने का प्रोसेस भी थोड़ा जान लीजिए, जूनियर के कैंडिडेट आप लोग हैं तो ये तो हमने बता दिया कैसे ओरल करना। बाकी आप लोग जो लोग अब मैथ के कैंडिडेट हैं वो ये हमने बताया था बायो वालों के लिए कि बायो और मैथ दोनों वाले गोलियां के निकलेंगे जल्दी में। बाकी जो मैथ वाला है थोड़ा माथापच्ची करना चाहता है तो एपी में चलना पड़ेगा। एपी में चलने का मतलब प्लस वाले को एक जगह और माइनस वाले को एक जगह, मतलब 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन +49। ये पहली सीरीज बनी। और फिर -2 माइनस कॉमन ले लिया आप लोगों ने, 2 + 4 + 6 प्लस एंड सो ऑन। अब यहां लिखेंगे कितना, आप लोग लिखेंगे +50। अब इसके लिए हमने पहले चैप्टर में बताया था नंबर सिस्टम में कि अब यहां L बराबर निकालेंगे A + n - 1 × D। तो इससे हमको अंतिम पद से पता चल जाएगा कि n कितना। और जब n पता चल जाएगा और L पता है तो Sn का फार्मूला होता है n/2 A + L, जहां L हमारा अंतिम पद है, लास्ट टर्म्स, और A हमारा है पहला पद। अब इसका यूटिलाइज करना नहीं है, ये दिमाग में रख लेना आप लोग कंपटीशन में, क्योंकि इसकी कहीं जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे दिमाग लगाएंगे कि 50 तक है तो -1 25 बार मिलेगा, आधा कर दीजिए उसका तुरंत। एक क्वेश्चन जस्ट इसके पहले वाले में प्राइमरी में हमने सॉल्व कराया था कि वहां +1 1 आ रहा था, 1000 तक था तो उसका रिजल्ट आ गया था 500।
तो यहाँ 50 तक है तो उसका रिजल्ट आएगा माइनस। ये ध्यान रखना कि साइन कौन सी आ रही है, माइनस में आ रही है या प्लस में। तो यहाँ -1 बच रहा था भाई, 1 ऋण 2 बराबर रिजल्ट आया -1। फिर ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो -1, तो उसका प्रयोग करिए। इसका जब कुछ ना आए तब लगाना है, तो ये अभी बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ये तो मैथ वालों के लिए दे दिए कि बहुत परेशान होंगे कैसे कर दिए सर, तो इसलिए हमने दे दिया था, क्योंकि मैथ वाले हैं तो सूत्र जान रहे हैं तो सूत्र में लगाना चाहेंगे, है ना। क्योंकि अब वो BSc MSc वाले हैं तो यही लगाना चाहेंगे। लेकिन कंपटीशन ये नहीं कहता, कंपटीशन ये कभी नहीं कहता है कितना आप जानते हैं, ये मायने नहीं रखता। कंपटीशन में ये है कि कितना आप कर लेते हैं, ये मायने रखता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया कि 25 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई, आ गया कर्ण घातांक। हमने आप लोगों से बोला है कि ये क्वेश्चन इससे आएगा। अब इस कर्ण घातांक में LCM HCF रख दिया गया। अब ये अगर ज्ञान है तो काम करेंगे। ये A बराबर है 3 × 129 × 5 की घातें 128 × 7 की घात 22। B बराबर एक दूसरा पद दिया गया है 3 की घात 129 × 5 की घात 128 × 7 की घात 21। फिर C बराबर है 3 की घात 127 × 5 की घात 128 × 7 की घात 23। और D बराबर दिया है 3 की घात 127 × 5 की घात 128 × 7 की घात 24। अब हमको चलना है HCF निकालना। क्या निकालना था? HCF। HCF का मतलब होता है कि अब देखिए भाई, घातों वाले में हमने LCM HCF में क्या कहा था कि यदि आधार समान हो और घातें धनात्मक हो तो सबसे छोटी घात वाली संख्या HCF और सबसे बड़ी घात वाली संख्या LCM। एक को अगर तैयार किए हैं तो आराम से बात बन जाएगी। यदि आधार समान हो और घातें धनात्मक हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या LCM। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहां तो आधार अलग हो गया। कुछ नहीं अलग है, सब सेम मिल रहा। आपको दिखा 3 यहां और 3 यहां भी दिखा और 3 यहां भी है और 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। तो पूछा गया था HCF, तो हर जगह 3 की घात 127। सबसे छोटी घात मिली है 3 की घातें 127। अब चलिए आधार 5 पर देखा जाए। आधार 5 पर 128, यहां भी 128, यहां भी 128, यहां भी। तो अब यहां सोचने नहीं है, 5 की घात 128। अब देखिए 3 की घात 127 और 5 की घात 128, यहां तक मिल गया, दोनों सेम। अब चलिए, अब आधार 7, ये 22 है और ये 21 है, ये 24 है और ये 23। तो सबसे कम घात कहां मिली? 7 की घात 21। अब ए ऑप्शन को गोलियाइए, आराम से एक नंबर कलेक्ट करके मुस्कुराते चलिए। ठीक है ना। देखिए कैसे 27 प्लस की तरफ चल रहे हैं और आप लोगों ने 9 क्वेश्चन कर दिया, कहीं अभी पेन रुकी नहीं, एकदम मस्ती में एकदम चल रही है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 99 भाई क्यूब रूट का क्वेश्चन हर जगह मिल रहा है, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा से सीधे सीधे ना दे करके थोड़ा क्रिटिकल कर दिया। कैसे कर दिया? आइए, -23, तो इनको आप कर सकते हैं -23 × 100। घनमूल यहां भी है और घनमूल यहां भी है। तो हमने कहा था कि अगर कर्णी घात है तो अंदर की संख्या का आपस में गुणा हो जाएगा। अगर कर्णी घात बराबर है तो अंदर की संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा। गुणे 10 करेंगे आप लोग, फिर गुणे 529 करेंगे, 529 करेंगे। अब चलिए जरा भाई 529 हो गया तो यहां से आप लोगों को अब दिख रहा होगा ये 100 दहा में 1000 हो गया। 1000 का घनमूल सभी लोगों को पता है कि 10 हो गया। ये 23 यहां है और 529 का गुणनखंड आप लोग जानते हैं 23 × 23 और घनमूल का मतलब 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहां से भी आ गया -23 बाहर। तो -23 में 10 से गुणा करेंगे, -230 आ गया। ये देखिए आपका फाइनल रिजल्ट -200। देखिए भाई +230 भी है, -230 है। उसको साई को पता है कि आप लोग ये प्लस माइनस में जल। और देखिए जो उसको गलत करवाना था वो ए ऑप्शन दिया है कि ए आप जल्दी में मारिए क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता। अच्छा 230
दिमाग में चला हो 230 529 का घनमूल वर्गमूल होता है 23, एक 23 यहां से मिल गया, 23 मारे 223 और मुस्कुरा रहे हैं। कब तक? जब तक आंसर की नहीं आई। जैसे शाम को आंसर की आई मुंह लटका के घूम रहे हैं कि अरे बताओ यार इतना आसान क्वेश्चन ये हमको आ रहा था, बार बार कर रहे थे प्लस माइनस में, ये कोई सुनवाई नहीं। वही उसकी साइको थी कि जो आपसे गलत करवाना चाह रहा था। तो ये आप लोग -230, अभी कुछ लोग 8 फरवरी के पहले बैठने वाले हैं 10 जनवरी पीआरटी में, केबीएस में। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग 3-3 4 बार वीडियो को देखिए जब तक एग्जाम नहीं होने वाला, और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। टायर 1 आप लोगों को निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए भाई आ गया, अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन है। ये कह रहे a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 0। कर्ण घातांक हमने कहा कि 2 क्वेश्चन जूनियर में जरूर आना है। अब देखिए 2 क्वेश्चन हर सेट में मिल रहा। अब 2 की पावर, सब पावर रख दीजिए। 2 की पावर आपने a की जगह पे रखा 2, b की जगह पे रखा 3 और c की जगह पर 0 बटे 5 की पावर b की जगह पे 3 गुणे a की जगह पे 2 गुणे 0। अब आप लोग जानते हैं फाइनली बन गया 2 की घात 0 और यहां बन गया 5 की घात 0। और किसी की पावर 0 बराबर आप लोग जानते हैं 1। क्या हो गया? 1। तो 1 में 1 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आ गया? 1। एकदम भाई यहां लिख सकते हैं कि किसी की पावर 0 बराबर 1, 5 की घात 0 बराबर 1, a की घात 0 बराबर 1 कर्ण घातांक में पढ़ाया गया था। ये आप लोग जान भी रहे हैं। और देखिए, और जिन लोगों को नहीं पता होगा वो उद्घोष एकेडमी के चैनल पे जा करके कंपटीशन वाले पे इसकी वीडियो भी देख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब आ गया आपका आंसर 1। क्लिक करके आराम से मुस्कुराइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए कहीं आप लोगों को हर क्वेश्चन जो जो हमने बोल दिया रिपीटेड हो रहे हैं। 11 से अगर कंटिन्यूटी में आप लोग हैं तो देखिए कहीं कुछ नहीं करना। अब पॉइंट लगाइए जितने 0 से भाग दे रहे हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाना। 4 लिखा आप लोगों ने पहला, प्लस 1 0 से भाग दे रहे हैं तो हो गया 4.4। 2 0 से भाग दे रहे हैं तो 2 अंकों पे डेसिमल 4.04। फिर 3 0 से भाग दे रहे हैं, 3 अंकों पे डेसिमल लगेगा, प्लस 4.4.4। अब इसके बाद देखिए 4 0 से भाग दे रहे हैं, 4 अंकों पे डेसिमल लगेगा, वो आपके पास अंक है 1, तो आपने लिख दिया प्लस 0.04 0.004। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए। कभी कभी आप लोगों को डेसिमल में जोड़ने में, ऐसे डायरेक्ट जोड़ने में गड़बड़ी हो रही है, गलती हो जा रही है, हड़बड़ाना नहीं। ये क्वेश्चन अगर गलत हो गया समझिए आत्महत्या के बराबर हो जाएगी। तो इसको आराम से आप लोग ऐसे 4, फिर लिखिए 4.4, फिर लिखिए 4.04, फिर लिखिए आप लोग 0.444, फिर लिखिए 0.0004, क्योंकि इसको हड़बड़ाना नहीं है और गलत करना है, फ्री का नंबर है। 4, फिर 4, फिर 448, फिर 448, फिर 4484, 12 हो गया। 12.8844 अगर कहीं दिख रहा है तो आराम से क्लिक करिए और मुस्कुराते चलिए एक नंबर अपनी झोली में रख करके, ठीक है ना। देखिए 12.8844 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट। भाई सबको पता था डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे लगाना। अब क्या करना है, y का मान बताना। अब देखिए अगर आप लोग रूल भूल भी गए हैं तो जो ऑप्शन दिया गया वही y की जगह पर रख करके 11 से डिवाइड कर दीजिए, सबसे आसान। जिनको भूल भी गए, जो बायो के कैंडिडेट हैं, जो ऑप्शन चारों दिया गया है, सबसे छोटा ऑप्शन पहले 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर ना बने तो 2। 1 मिनट के अंदर में सारे ऑप्शन को रख करके लगा लेंगे। कौन लोग? जिनको डिविजिबिलिटी बाई 11 भूल गए हैं उनके लिए। बाकी जो लोग अगर जान रहे हैं 9y8071 डिवाइडेड बाई 11 के लिए बोल रहे हैं तो रूल जानते हैं, द सम ऑफ
इवन प्लेसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑड प्लेसेस, और हमने कहा द सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस द सम ऑफ ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू 0, और डिविजिबल बाई 11 से अगर कोई नंबर आता तो संख्या कट जाती। तो अब देखिए भाई, आप लोग जोड़ेंगे 9 धन 8, ये देखिए ये पहला स्थान है, ये तीसरा स्थान है, तो विषम स्थान हो गया। फिर ये आपका आ गया कौन सा स्थान, पांचवा स्थान। अब सम स्थानों की बारी आएगी, तो दूसरा प्लस चौथा और प्लस कौन सा, अब आएगा इसके बाद दूसरा प्लस चौथा प्लस छठा, ये पांचवा होगा, ये पांचवा था, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा पांचवा, और यहां बनेगा दूसरा स्थान, ये बनेगा चौथा स्थान, और ये बनेगा छठा स्थान। चलिए, तो अब आप 9 8 17 और 7 24 आ गया। इधर क्या बना, y प्लस 0 प्लस 1। अब देखिए 24 इधर है, अगर y की जगह पर 1 ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए, तो यहां से आप 0 प्लस 1, अब इधर बराबर है 24, तो अब इधर बन गया 1 1 2, और 24 में से 2 घटा देंगे तो क्या बनेगा 22, और 22 11 से कटने वाली संख्या है। इसका मतलब है कि y की जगह पर आप लोग कौन सा नंबर फिलअप करेंगे, 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। भाई 24 है तो 11 दूनी 22 इसमें ऑलरेडी हो गया, बचा कितना 2, और 2 अगर है तो इसका मतलब है कि यहां 1 मिल रहा था, y की जगह पर 1 रख देते तो रिजल्ट आ जाता है। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भाई, मानक रूप में लिखना है, साइंस का ये पार्ट है एक तरीके से। 14.96 गुणे 10 की घात 10 माइनस 3.84 गुणे 10 की घात 8। देखिए भाई, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए घातें बराबर होनी चाहिए, ये दिमाग में रख लीजिए। तो 14.96 है, ये माइनस 3.84 है, तो दशमलव का गुणा हमने सिखाया था, तो अब यहां आप लोग लिख सकते हैं माइनस 0.0384 गुणे 10 की घात 10। देखिए भाई, अब हमने कहा था आप लोगों से कि अगर 0.03 में 100 से गुणा करेंगे या 10 की घात 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो हट के 3 बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहां आप लोगों को 3.84 है, तो इसको बना लिया गया ये। अब 10 की घात 10 कॉमन है, यहां भी 10 की घात 10 है। चलिए, तो आप लोगों ने 10 की घात 10 कॉमन ले लिया, बचा कितना 14.96 माइनस 0.0384। अब देखिए भाई, यहां भी वही हमने कहा कि घटाने में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। यहां जब ऐसे क्वेश्चन मिले, इधर दशमलव अंक अलग और इधर दशमलव अंक इधर अलग, तो आप लोग डायरेक्ट करने की कोशिश में नहीं। जिनकी मैथ बहुत अच्छी है वही 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 8 घटाएंगे 1। लेकिन जिनकी ठीक नहीं है, जिनको लगता है कि मेरा ये गड़बड़ है, जो होम साइंस के कैंडिडेट हैं, जो बायो के कैंडिडेट हैं, उनको लग रहा है कि मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो जाए बहुत मुश्किल से, तो वो आराम से 14.96 लिखेंगे यहां कहीं, और 0.0384 यहां 0 लगाएंगे। ठीक है ना। इधर दिख रहा है क्या, वहां से यहां तक दिख रहा है जो लिखे हैं लास्ट में। ठीक है, तब आइए, तो अब ये माइनस करेंगे आप लोग। अब देखिए, जहां वहां ऊपर वाले अंक पे खाली है वहां 0 बढ़ाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 5 में से 3 घटाएंगे 2, यहां बचा 8 और यहां हो गया 14। तो फाइनल रिजल्ट आपको मिला कि 8, हाँ यहां हो गया 9। आपका क्या बन गया, 9 हो गया। अब देखिए इस केस में, तो अब आपका रिजल्ट, अब यहीं से आंसर मिला लीजिए कि 92 16 कहीं है क्या, 92 16 हर जगह भाई मिल रहा है। अब देखिए थोड़ा, अब 10 की घात 10 एक ही मिल रहा है, बहुत अगर नहीं आ रहा है बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 10 की घात एक ही जगह मिल रहा है,
इसी को क्लिक करके मुस्कुराइए। और जिन लोगों की थोड़ी समस्या अभी बनी थी अगर, तो वो लोग ऐसे कर सकते हैं 14.9216 गुणे 10 की घात क्या है 10 है, कितना है 10 की घात 10 है, तो यही ऑप्शन में दिया गया है, तो ये मार के अलग कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए इसका भी भाई बहुलक माध्यिका, इसका भी क्वेश्चन आप लोग जान रहे हैं। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे आप लोग, आरोही अवरोही में करेंगे, हमने कहा था। तो अब चलिए पहले सबसे पहले एक, फिर एक, फिर 3 2 होगा, 1 1 2, फिर आपका है 3, फिर 3 1 2 3 3 3 है। चलिए फिर इसके बाद 1 2 2 5 है, 2 5 हो गया। इसके बाद आपके पास है कितने 6, 1 2 2 6 हैं, फिर एक इसमें 9 है, कितने हैं 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद यहां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद हैं, ठीक है ना। अब चलिए अब इसमें बताना था बहुलक। तो बहुलक आप लोग जानते हैं मोड बराबर आ गया जो सबसे अधिक बार आया हो 3। फिर आपको निकालना था माध्य। माध्य का मतलब कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, सबको जोड़ करके बटे कर दीजिए। तो माध्य का मतलब भाई मीन, मीन निकालेंगे आप लोग। तो मीन बराबर हो जाएगा 1 धन 1 धन 2 धन 3, चाहे तो ऐसे जोड़ भी लें डायरेक्ट आप लोग, छोटा नंबर है बहुत दिक्कत नहीं है। 1 1 2 2 4 3 7 3 10 3 13 13 और 5 13 5 कितना हो गया 18, 18 और 5 18 2 20 3 23 और 6 29, 23 और 6 29 और 6 35 35 और 9 35 5 40 4 44 हो गया। ये पूरा जोड़ने पर कितना आ गया 44, और टोटल संख्या है 11, तो 11 चौक 44 आ गया। आपका मीन भी आ गया। अब रहा किसका, माध्यिका की बारी है भाई, मीडियन बताना आप लोगों को। तो हमने कहा कोई फार्मूला और मुरा नहीं लगाना है, डायरेक्ट जितने नंबर हैं उसी का आधा। चलिए 11 नंबर है तो छठा नंबर पे जो अंक होगा वही हो गया जब विषम होगा। तो 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया 3, और इन सब का योगफल पूछा, इन सब का योगफल। तो 3 और 4 7 और 3 10, बी वाले को क्लिक करिए, आराम से अब मुस्कुराइए। देखिए 27 की तरफ बढ़ते चलिए, 14 क्वेश्चन तक पहुंच गए आप लोग। कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। अब समस्या उनके लिए है जो पहली बार इस पेपर को सॉल्व अप करने बैठे। जो लोग 2011 से सॉल्व कर रहे हैं और खूब हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वही लोग मुस्कुरा रहे हैं। जो शेयर और कमेंट नहीं कर रहा वो मुस्कुरा नहीं पा रहा, वो हर वीडियो मुंह लटका ही रहा है। लेकिन जो देख रहे कमेंट वमेंट कर रहा, शेयर कर रहा, वो खूब मुस्कुरा रहा। तो ये आप लोग जरूर करिए भाई, कि जितनी मेहनत से मैं फ्री में बना रहा हूं आप लोगों के लिए, और हमारी संस्था काम कर रही है फ्री में कि आप लोगों को ज्यादा ज्यादा नंबर कितना दिया जाए, तो आप लोग भी कुछ काम करिए। फ्री में ठीक नहीं है, फ्री की कोई चीज नहीं मिलती है, ये दिमाग में रखिए आप लोग। तो जब आप लोग एक मनोवैज्ञानिक तरीके से हमको जो है प्रमोट करते रहेंगे तो और बढ़िया आप लोगों का रहेगा। और जो आप लोग जानते भी हैं कि जो दूसरे का भला करता उसका ईश्वर भला करते हैं, है ना। तो आप लोग ये काम करिए। वही मैं कह रहा हूं, जो 2011 से देख रहे होंगे, और तो और जितने लोग केबीएस में फॉर्म डाले हैं, पूरा पेपर अगर सॉल्व करके जाते हैं तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं पेपर देने के बाद कि 20 में उसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसको मिल गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और 15वें क्वेश्चन की तरफ इस सीरीज में चलने वाले हैं। पार्ट 1 पर आ गया प्रायिकता। प्रायिकता हमने आप लोगों को समझाया है। अब देखिए केवल प्रायिकता नहीं है जो लोग प्रायिकता के चक्कर में होंगे, ये नंबर सिस्टम कम प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े हैं, क्योंकि बिना नंबर सिस्टम के पत्ता नहीं हिला पाएंगे। क्यों, अब इसने कहा 4 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई, नेचुरल नंबर, और एक पर्ची पर एक संख्या
उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेणु एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जिसे पढ़े आप लोग। अब चलिए इसी के साथ थोड़ी प्राइम पर बात हो जाए कि प्राइम संख्या सबसे छोटी वही अभाज्य संख्या हमने बताया 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। तो इसका मतलब है, अब दिमाग में रख लीजिए आप लोग, और अभाज्य संख्या किसे? वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड, ना तो 2 से ज्यादा और ना 2 से कम। तो चलिए भाई अब जरा 4 के बाद से नंबर लिखिए, पहले सब नंबर लिखिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतने नंबर हो गए। अब इन 15 नंबर में अब पर्ची में से एक पर्ची उठानी है, वो भी अभाज्य संख्या। पहली अभाज्य संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 4। और टोटल नंबर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हो गए? तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों को बताया गया था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कुल संख्या, पहले तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी बनेगी? 4 नंबर। कौन कौन? 5 भी हो सकता है। अब ये जैसे गेम हो रहा है, एक गेम हो गया, 4 से 15 कह दिया गया, एक पर्ची उठाइए, जिसका प्राइम नंबर रहेगा उसको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो भाई कोई पता चला पाया 5 पा गया, कोई 7 पा गया, कोई 11 पा गया, कोई 13 पा गया। इसका मतलब है तो प्रोबेबिलिटी बराबर प्रायिकता बराबर 4/12 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो रिजल्ट आ गया 1/3। डी ऑप्शन को क्लिक करिए और पूरे 15 नंबर लेकर के अब यहां से मुस्कुराइए। अगली सीरीज जाने वाली है 15 की, अब उसमें 15 और कलेक्ट करेंगे तो टोटल मिला करके स्कोर कार्ड पर अपने 27 प्लस लेके मुस्कुराएंगे। अब जो लोग 2011 से अब वाचिंग में कंटिन्यू हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो शेयर भी करिए और देखने के बाद प्रतिक्रिया जरूर करिए। उससे थोड़ा हमको भी आकलन होता है कि कुछ विद्यार्थी जो है कंटिन्यू लगे हैं और इनको अच्छे मार्क्स दिलाए जाएं। ठीक है ना? तो इसी के साथ धन्यवाद। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।